इससे ठीक पहले हमने ओव्यूल्स के टाइप स्टडी किए थे। ओव्यूल्स के 6 टाइप्स थे, अगर आपको याद हो तो। वो सारे टाइप्स किस बेसिस पे थे कि ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है, वो कैसे फिक्स है किसी न्यूसेलस के अंदर, यानी अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। उसके बाद अब हम स्टडी करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? सिंपली जैसे अपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर स्टडी किया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या था? माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस। मेगास्पोरोजेनेसिस में भी सेम थिंग है, मेगास्पोर बनने की प्रोसेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसे रिएक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश की है। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर तक का फॉर्मेशन मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। हिंदी में अगर मैं इसे कहूँ तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनने तक की प्रोसेस कहलाती है गुरु बीजाणु जनन। सेम टर्म को इंग्लिश में हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगा यानी साइज में बड़ा, यानी यहाँ पर जो स्पोर बनेगा वो माइक्रो के कंपैरिजन में ऑब्वियसली साइज में बड़ा होगा। अब आप देखिए कि विजिबल है, एनी सेल ऑफ हाइपोडर्मिस ऑफ न्यूसेलस क्या था? याद होगा, एक ऐसी स्ट्रक्चर थी जिसके अंदर ये फिक्स था अपना एम्ब्रियो सैक पूरा, राइट। तो ये जो पार्ट था ये था न्यूसेलस, राइट, यानी बीजांडकाय जिसे हम हिंदी में कह रहे थे। तो इसका कोई भी पार्ट हाइपोडर्मिस का आर्किस्पोरियल इनिशियल फॉर्म कर लेगा, यानी ये वाला पार्ट जब प्रारंभ में ये सिर्फ ऐसी स्ट्रक्चर था और ये वाली स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हुई थी, तो यहाँ से कोई भी सेल, हाइपोडर्मिस की कोई भी सेल आर्किस्पोरियल इनिशियल की तरह बिहेव करेगी। आर्किस्पोरियल इनिशियल वहाँ पर भी थी और वहाँ पर भी ये 2 भाग में टूट रही थी, यानी 2 पार्ट्स में। एक तो था प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरा था प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। सेम पार्ट्स में ये यहाँ पे डिवाइड होगा। आर्किस्पोरियल सेल जिसे हिंदी में हम कह रहे थे प्रप्सु आरंभक, इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कौन सा डिवीजन होता है? पेरिक्लाइनल। वहाँ पर भी पेरिक्लाइनल हो रहा था, यहाँ पर भी पेरिक्लाइनल डिवीजन से ही डिवीजन होगा और रिजल्ट में 2 सेल्स हमें मिलेंगी। पहली कौन सी? प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब ये जो आर्किस्पोरियल इनिशियल है, इसके क्या क्या कैरेक्टर्स है? ये सेल साइज में लार्ज होगी, साइटोप्लाज्म डेंस टाइप का होगा, यानी सघन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और न्यूक्लियस एकदम स्पष्ट, यानी क्लियर एंड विजिबल न्यूक्लियस। इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है क्लियर न्यूक्लियस। ओके, तो ये तो थे कैरेक्टर्स आर्किस्पोरियल इनिशियल के। आर्किस्पोरियल इनिशियल डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाती है। अब हम उन दोनों सेल्स को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल से। अब देखिए, जैसे मैं आपको इमेजिन करते हैं, ये कोई आर्किस्पोरियल सेल थी, इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ। डिवीजन के बाद जो बाहर की तरफ जो सेल रही, आउटर सरफेस, बाहर की तरफ जो सेल फेस कर रही है, वो सेल क्या कहलाती है? प्राइमरी पेराइटल सेल। और अंदर की तरफ जो सेल फेस करती है वो सेल कहलाती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। देखिए, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, इनर साइड में प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है और आउटर साइड में प्राइमरी पेराइटल सेल अरेंज होती है। अब ये पेराइटल सेल क्या करती है? या तो इसमें कंटिन्यूस डिवीजन होता है या नो डिवीजन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है, लेट मी टेक अ क्लियरर पेन। ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है नो और कंटिन्यूस डिवीजन। प्राइमरी पेराइटल सेल में या तो कंटिन्यूस डिवीजन होता है या बिना किसी डिवीजन के ये वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। वॉल फॉर्मेशन यानी एक इनिशियल की तरह बिहेव करती है और कुछ समय बाद इसमें कंटिन्यू डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और क्या बनाती है? वॉल किसकी? अपने मेगास्पोर को जो कवर करके रखेगी वो वॉल। अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो इनर साइड में प्रेजेंट है वो नो डिवीजन, विदाउट एनी डिवीजन, खुद मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी, यानी ये थोड़ा सा डेवलपमेंट गेन करेगी और डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में, इस चैप्टर के स्टार्ट में भी एक्सप्लेन किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के जस्ट पहले, कि एक इनिशियल सेल होती है जो 2n टाइप की होती है। ये 2 टाइप से टूटती है, 2n, फिर ये ऐसे डिवाइड होती है n और रिजल्ट में हमें मिलते हैं 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स।
ये प्रोसेस कहलाती है मियोसिस, जिसे रिडक्शन, डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्रण, हाफ पार्ट में डिवाइड होना। तो मेगास्पोरो मदर सेल मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है जो लीनियरली अरेंज होते हैं। लीनियरली यानी लीनियर वे में, कैसे? एक लाइन में। जैसे स्पोर टेट्राड में हमने स्टडी किया था, वहाँ पे टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर भी एक टेट्राड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। कैसी स्ट्रक्चर? टेट्राड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। टेट्राड स्ट्रक्चर में ये कैसे अरेंज होते हैं? लीनियरली। लीनियरली यानी सारे एक लाइन में व्यवस्थित हो जाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे ये सारे अरेंज हो जाएंगे। अब इन 4 में से जो सबसे बेस वाली सेल है, बेस सेल वाली सेल, ये क्या करेगी? कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी और अच्छी खासी मोटी तगड़ी हो जाएगी। और ये ऊपर वाली है ना, ये सारी, ये तीनों की तीनों डीजनरेट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है, ओनली 1 बिहेव्स एज मेगास्पोर, रेस्ट 3 डीजनरेट्स। और इस डीजनरेशन की प्रोसेस में ये 1 जो मेगास्पोर है नीचे की तरफ, मैंने आपको जो बताया कि जो मोटी तगड़ी हुई जा रही है, वो क्या करती है? इनको यूटिलाइज कर लेती है, यूटिलाइज फॉर न्यूट्रिशन। ये डीजेनरेट होते हुए इनके पास जो भी कुछ न्यूट्रिशन होता है, ये उसको यूटिलाइज करके और फैट होती जाती है। और रिजल्ट में ये एक सेल क्या किस में चेंज हो जाती है? हमारे फीमेल गैमेटोफाइट या मेगास्पोर में, जिसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये देखिए मैंने आपको डायग्रामेटिकली ये प्रोसेस समझाई है। ये जो आपको सेंटर में सेल नज़र आ रही है, ये सेल है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर एम मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन होता है, ये सेकेंड स्टेज डिवीजन की, जिससे इसके आसपास प्राइमरी पेराइटल सेल ने वॉल बना ली है। और ये कंटिन्यू, ये अभी क्या करेगी? ये फैट हो जाएगी और ये खुद बिहेव कर रही है मेगास्पोर मदर सेल की तरह। मेगास्पोर मदर सेल फिर ऐसे लीनियरली डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं और रिजल्ट में 4 सेल बनाती है। मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू सबसे नीचे की तरफ होता है मेगास्पोर और ऊपर के तीनों क्या होते हैं? रेस्ट सेल्स होते हैं जो डीजनरेट हो जाते हैं। और ये हमारा मेल जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये किस में चेंज हो जाता है? ओव्यूल के अंदर हमने जो एम्ब्रियो सैक स्टडी किया था, जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर स्टडी की थी, उसको मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ। सी यहाँ पर स्पेस है, सेंटर में तो आ जाता है सेंट्रल न्यूक्लियाई, नीचे की तरफ एक बड़ी सेल होती है और उसको सपोर्ट करती हुई 2 छोटी सेल्स होती है। इन तीनों को साथ में एग अपैरेटस कहते हैं। सेंट्रल सेल एग सेल कहलाती है और पास की दोनों सेल सिनर्जिड या सपोर्टिव सेल्स कहलाती है। और ऊपर की तरफ सेम साइज की 3 एंटीपोडल सेल्स होती है। तो ये जो हमारा गुरु बीजाणु, ये जो गुरु बीजाणु हमें मिला है, ये किस में रिजल्ट करेगा? ये इसमें रिजल्ट करेगा। यानी अगर मैं बताऊँ तो ये इसमें डेवलप हो जाएगा हमारे ओव्यूल में, जो क्या एम्ब्रियो सैक भी कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? ये जो प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ये किसकी है? मेगास्पोरोजेनेसिस की, या इसे क्या कहते हैं? दूसरे वर्ड्स में मैं अगर कहूँ तो मेगास्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस, या मेगास्पोर जिसे हम एम्ब्रियो सैक भी बोल रहे हैं, उसके फॉर्मेशन की प्रोसेस कहलाती है। ये आपको क्लियर होनी चाहिए। सिंपल सी प्रोसेस है, सिमिलर टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब आप लोग अपने साथ में नोट करते रहिए, क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जैसे ही हमारी ये यूनिट ख़त्म होगी मैं आपके साथ एक रिवीजन का सेशन करूँगी। ओके, तो ये आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए, इन जो नए नए वर्ड्स हैं इनके साथ टच में रहिए, तभी जाके आपको ये क्लियरली याद होंगे। ओके, तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। अभी हमने क्या देखा? दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। इसे हिंदी में गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रोसेस। अब ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका आती कहाँ से है? न्यूसेलस की, यानी बीजाणुकाय की हाइपोडर्मिस की सेल आर्किस्पोरियल इनिशियल की तरह बिहेव करती है, जो डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करके वॉल का फॉर्मेशन करती है और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल खुद मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करते हैं। फिर उसमें मियोसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें रिजल्ट में हमें मिलते हैं 4 सेल्स, 4 हैप्लॉइड सेल, जिसमें से जो चारों लीनियरली अरेंज होते हैं, यानी एक लाइन में, एक ऑर्डर में, और उनमें से जो सबसे नीचे की तरफ होती है वो मेगास्पोर की तरह बिहेव करती है और बाकी 3 उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हुए
डिजेनरेट हो जाती है और ये मेगास्पोर ही वेल डेवलप होके क्या कहलाता है, एम्ब्रियो सैक। तो ये है प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस की। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि एम्ब्रियो सैक यानी जो हमारा मेगास्पोर है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये एम्ब्रियो सैक ही डेवलप होकर ओव्यूल की स्ट्रक्चर बना लेता है। अब हम देखेंगे कि ये एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी एम्ब्रियो सैक से फीमेल गैमेटोफाइट जो खुद फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है उसमें डेवलपमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये क्या थी, हमारी एम्ब्रियो सैक मदर सेल थी जो एम्ब्रियो सैक बनाती है बेसिकली, पर उसमें ग्रोथ होती है इसलिए यहाँ पे उसको मदर सेल, इसलिए मैंने मदर सेल अलग कलर से लिखा है ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। ये मेगास्पोर मदर सेल नहीं, ये एक्चुअल में है मेगास्पोर ही एम्ब्रियो सैक, जिसमें अब ग्रोथ और डिवीजन होने वाली है जिससे कि ये ओव्यूल बनाएगा, इसलिए यहाँ पर अलग कलर से मैंने ये मदर सेल मेंशन किया है। ठीक है, अब ये ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि न्यूसेलस के आसपास होता है तो न्यूट्रिशन के ये कहाँ से लेता है, न्यूसेलस से ही लेता है। न्यूसेलस क्या है अपना, ये वाला पार्ट, ये जो सेलुलर पार्ट है इसे हम न्यूसेलस कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, बीजांड काय, जिसके अंदर बीजांड रहता है बेसिकली, या जिसके अंदर फिक्स होता है वो। अब आप देखिए ये जो नीचे आपको जो स्टेजेस दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये इसकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस टाइप की ग्रोथ को क्या कहा जाता है, इस टाइप की ग्रोथ को बेसिकली मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप डेवलपमेंट कहा जाता है। ये मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स में यही टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ये एक पॉलीगोनम नाम के प्लांट में देखा गया था, इसलिए इसे मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम, मोनो वर्ड क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे एक सेल हेल्प कर रहा है मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम डेवलपमेंट में। देखिए आपको सेकेंडरी न्यूक्लियस दिखाई दे, ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है बीच में, और इसके पास आसपास आपको ये बहुत सारी खाली स्पेसेस दिखाई देने लगी। तो ये क्या करता है, ये पहले एनर्जी अटेन करने के लिए खाता है, बहुत सारा खाता है, खा के क्या करता है, अपना फूड स्टोर करते जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स आपको बनने हुए दिखाई देंगे। तो क्या होता है, बहुत सारे वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर इसमें डेवलपमेंट होता है। तो ये पहला न्यूक्लियर डिवीजन होता है। याद रखना यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन टोटल कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स। मैं आपको गिनवाऊंगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट वाली सेल के कंक्लूजन तक आप पहुँच पाओगे। तो ध्यान दीजिए, ये एक पहली सेल है जिसमें फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, जिससे कि ये 2 न्यूक्लियस बने। सेल अभी तक अलग नहीं हुए हैं, आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस ही डिवाइड हुआ है। फिर क्या होता है, डिवाइड होने के बाद ये न्यूक्लियस ऑपोजिट पोल पे जाके अरेंज हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर हुए 1 2, यहाँ पर अरेंज हो गए, फिर ये फिर से डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन। तो 2 से यहाँ पर 4 मिल गई। ये जो यहाँ पे सेल थी ये कैसी थी, हैप्लॉइड, एन टाइप की, और ये सभी सेल अभी तक एन टाइप की ही हैं। मेक श्योर ये सभी सेल्स एन टाइप की है, एन टाइप की हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास आधा जेनेटिक मैटर है। तो ये पहले उसको बनाते हैं फिर वापस टूटते हैं। ओके, तो ये सेकेंड टाइम, फिर उसके बाद यहाँ 2 4 सेल हो गई, ये 4 सेल स्टेज है। इसके बाद ये वापस से टूट जाती है। तो 4 न्यूक्लियर स्टेज है, सॉरी सेल नहीं, मैंने मिस्टेक से सेल बोल दिया, आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये फिर से डिवाइड करते, तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस थे, अब ये 4 हो गए ना, दोनों ने डिवाइड कर लिया तो 1 से 2 बने, और दूसरी 1 से 2 बने, तो ऐसे 2 सेल से 4 न्यूक्लियस बन गए। तो ये हुआ अपना थर्ड टाइम। ये पूरा हो गया अपना 3 टाइम्स न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये जो 3 टाइम्स फ्री न्यूक्लियर डिवीजन था वो 1 2 3 यहाँ ऐसे होता है। अब इस न्यूक्लियर डिवीजन के रिजल्ट में 4 सेल्स मिल गई, तो दोनों पोल पर अब 4 न्यूक्लियस अरेंज है। 4 न्यूक्लियस है, चारों के चारों हैप्लॉइड है, राइट, क्योंकि स्टार्टिंग हमने हैप्लॉइड न्यूक्लियस से किया था। अब ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस में से क्या होता है, यहाँ से एक न्यूक्लियस और यहाँ से एक न्यूक्लियस, ये धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए सेंट्रल में अरेंज हो जाते हैं। सेंटर में अरेंज हो जाते हैं, उसके बाद इन्हें क्या कहा जाता है, पोलर न्यूक्लियस कहा जाता है, और बाकी के 3 पीछे रह जाते हैं। अभी तक यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं हुआ है, यानी इनके अलग अलग सेल में नहीं बटे हैं, अभी तक सिर्फ न्यूक्लियस अरेंज है। सबसे पहली जो सेल बनती है वो होती है ये पोलर न्यूक्लियस, चेंज हो जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस में, या फिर इसे डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। और ये क्या करता है, अपने चारों ओर
साइटोप्लाज्म इकट्ठा करके एक इंडिविजुअल सेल में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले सेल कौन सी बनती है? ये सेंट्रल सेल, जिसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी डेवलपमेंट स्टेज में ये इसके डेवलपमेंटल स्टेजेस में नाम है पोलर न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, डेफिनेटिव न्यूक्लियस। अब इससे जो नीचे की ओर जो 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो आगे जाकर एग अपैरेटस बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे एग अपैरेटस मेंशन है। और ऊपर की तरफ जो 3 सेल्स हैं वो एंटीपोडल सेल्स यानी प्रतिध्रुवी कोशिकाएं बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने एग अपैरेटस और प्रतिध्रुवी कोशिकाएं लिखी है। फिर इसमें ग्रोथ और डिवीजन होने से हमें ये वाला फाइनल रिजल्ट मिलता है। ये मैंने आपको पूरी स्ट्रक्चर बना दी। अगर मैं ये साइड वाला पोर्शन मिटा, पूरी स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको ये एरियाज ध्यान रहे कि एग अपैरेटस जहाँ पर होता है वहाँ पर माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार वाला रीजन होता है और ठीक उसके ऑपोजिट साइड में निभाग यानी छेलेजा वाला एंड होता है। इससे मैंने आपको ये इंटेगुमेंट वाला पोर्शन बना के दिखाया, वरना हम इतना ही मेन स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ ये सेंटर वाला पार्ट। तो जब अपन डिवीजन करेंगे, और इसको मैं रिटन फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे कैसे लिखोगे कि फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन के बाद दोनों सेल अपोजिट पोल्स पे अरेंज हो जाती है, ठीक है। वहीं पे 2 टाइम्स न्यूक्लियर डिवीजन और होता है तो रिजल्ट में दोनों पोल्स पे 4 न्यूक्लियस मिल जाते हैं। इन चारों न्यूक्लियस में से दोनों साइड यानी चेलेजल एंड वाला और माइक्रोपाइलर एंड से दोनों जगह से एक न्यूक्लियस सेंटर की ओर मूव होता है और सेंटर में अरेंज होकर पोलर न्यूक्लियाई बनाता है। तो आपको ये पोजीशंस क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये पोजीशन मेंशन की है। यहाँ पे माइक्रोपाइल है M और ये वाला पोर्शन C चेलेजल एंड, ओके। तो रिजल्ट पे ये स्ट्रक्चर मिलती है। तो सेंटर में क्या होता है? सेंट्रल न्यूक्लियस। तो ये है सेंट्रल सेल जो 2n टाइप की हो गई। समझ रहे हो 2n टाइप की कैसे हुई? यहाँ से एक न्यूक्लियस आया, यहाँ से एक न्यूक्लियस है, तो रिजल्ट में अब इस इकलौती सेल के पास 2 न्यूक्लियस है। तो ओव्यूल में सेंट्रल सेल वो इकलौती सेल है जो 2n टाइप की होती है, बाकी सारी सेल्स हैप्लॉइड होती है। तो ये याद रखना, ओके। इसमें से नीचे की ओर माइक्रोपाइलर रीजन में जो सेंटर में अरेंज होती है वो सबसे बड़ी होती है और वो एग सेल को रिप्रेजेंट करती है। इसके पास में 2 छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें हम सिनर्जिड्स कहते हैं, जो इसे सपोर्ट करने का काम करते हैं और ये दोनों मिलकर बनाती है एग अपैरेटस। इससे ठीक ऑपोजिट पोल पे 3 सेल्स अरेंज होती है जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, जो इस डेवलपमेंट में ही पार्ट लेती हैं। देखिए फिर से मैं आपको बता रही हूँ, इस टाइप के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप डेवलपमेंट। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस सेंट्रल सेल होता है तो ये 2n टाइप का हो जाता है और अदर 6 सेल्स रिमेन हैप्लॉइड यानी बाकी के 6 सेल 1 2 3 ये 7 सेल थी, ये तो हो गई डिप्लॉइड, बाकी की 6 सेल हैप्लॉइड होती हैं, ये आपको याद रखना है। तो अगर मैं टोटल आपसे पूछूं कि एक ओव्यूल के अंदर कितनी सेल्स हैं तो सेल्स कितनी होती हैं? सेल्स होती है बेसिकली यहाँ पे 7 सेल्स हैं और न्यूक्लियस कितने हैं? 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, जिसमें से सेंट्रल सेल तो होती है डिप्लॉइड और बाकी की 6 सेल्स होती हैं, यानी इन 7 सेल्स में से सेंटर में जो सेल होती है वो होती है डिप्लॉइड और बाकी की जो 6 सेल्स होती है वो होती है हैप्लॉइड। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में ही ओव्यूल की स्ट्रक्चर बताई थी ताकि आप थोड़े से फेमिलियर हो जाओ इस स्ट्रक्चर से और अपन इसकी डेवलपमेंट प्रोसेस जब पढ़े तो आपको ये क्लियरली और इजीली अपटेक करने में इजी हो, यानी गेन करने में ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा इजी हो। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा? स्टार्ट किया था किसके साथ? दोनों स्पोर्ट्स की स्ट्रक्चर के साथ, राइट। एक हमने देखी थी मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर और फिर हमने देखी थी फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर। फिर हमने मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टडी की थी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टडी किया था और मेल गैमेटोफाइट आगे कैसे डेवलप होता है वो देखा था। उसके बाद हमने ओव्यूल की स्ट्रक्चर और उसके टाइप स्टडी किए और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट और मेगास्पोरोजेनेसिस स्टडी किया। ये चैप्टर इतना ही था। इसी के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, ओके।